नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन को देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने पॉलिटी पॉलिटी और ज्योग्राफी को शुरू कर चुके हैं। पॉलिटी में दोस्तों हमारा राज्य विधानमंडल तक कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी में दोस्तों लगभग 5 क्लासेस आपकी अपलोड हो चुकी है। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था जो भारत के प्रमुख पर्वत और चोटियां पहाड़ियां हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक घाटियां। दोस्तों, कुछ हम इंफॉर्मेशन आपको बता दें, हम आपके लिए कई सेगमेंट में काम कर रहे हैं। पहला हम कर रहे हैं, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ के दोस्तों सबसे पहले हम पीवाईक्यू कंप्लीट करा रहे हैं। पीवाईक्यू पीवाईक्यू में दोस्तों अभी तक हमने साइंस वाला सेगमेंट देखे। साइंस में आपका जो है फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री कल से चलेगी। साथ ही दोस्तों हिंदी में जो है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द कंप्लीट हो चुका है और तत्सम तद्भव जल्द ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों हम आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन कंप्लीट करा रहे हैं। घटना चक्र में दोस्तों हम दो सेगमेंट कम काम कर रहे हैं। पहला क्या है, पॉलिटी। दूसरा हमारा क्या काम चल रहा है, आपका जियोग्राफी। ठीक है। पॉलिटी में दोस्तों हमारा राज्य विधानमंडल कंप्लीट हो चुका है। जियोग्राफी में आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है। यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम आपके पर्वत चोटियां वगैरह देख चुके हैं। ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारी तैयारी और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को तैयारी करते हैं, आपको पता है घटना चक्र एक ऐसी बुक है जहां लगभग सभी एग्जाम के लिए क्या है, प्रश्न मिलते हैं। ठीक है। चाहे आप एसएससी हो, बैंक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम देते हो, उसका प्रश्न यहाँ से मिलना तय होता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा डिजाइन नहीं होता, ये क्या है, प्रीवियस ईयर का संकलन है। प्रीवियस ईयर जो पेपर आयोग द्वारा पूछे गए हैं उसका क्या है, संकलन है। इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। आयोग जो होते हैं, आयोग अक्सर क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को लगभग 40 से 50% क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अगर ऐसी दशा होगा 40-50% आपका रिपीट हो रहा है, इसका स्वाभाविक है एक बड़ा अच्छा रेशियो आपको क्वालिफाइंग में मदद देता है। ठीक है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज आपको अपनी तैयारी से लेकर चीज और इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। एक हमारा चैनल है टेलीग्राम का, अमोक क्लासेज, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उससे जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। वहाँ हम आपको जीएस के जो फैक्चुअल तैयारी है उसकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है। जो ऐसे टॉपिक, ऐसे मुद्दे जो आप भूल जाते हैं, जो आप नहीं याद कर पाते, उसको ट्रिक के माध्यम, किसी माध्यम से उसको हम कवर करा रहे हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक घाटियाँ। घाटियाँ के दोस्तों हमने ट्रिक बना रखा है। ठीक है। इसका ट्रिक आप देखना चाहते हैं कहाँ कौन सी घाटियाँ हैं, तो एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रिक। उसमें लगभग हमारा टारगेट है 100+ ट्रिक जो जीएस के, जहां से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, उसको कंप्लीट कराना। ठीक है। आप वहां से जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं घाटियों का। क्योंकि यहाँ का पूरा लोगों पे देख रहे हैं, लेकिन वहां पर हम ट्रिक के माध्यम से देखे हैं और बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया गया है। बहुत मतलब कि आप ये समझिए चुटकियों में आप याद कर सकते हैं कहाँ से कौन सा ट्रिक है। ठीक है। चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है, हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है और इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी तथा भागीरथी घाटी, मंदाकिनी घाटी और अनेक घाटियों में प्रच्छेदित किया जाए। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। जब हिमालय का, अगर हम भारत का नक्शा देख लें, भारत का मैप याद होगा आपको थोड़ा बहुत, देखिएगा। भारत का मैप, मान लीजिए ये भारत का मैप है, क्या, ये वाला। ठीक है। अगर ऐसे वाला क्षेत्र, ये लगभग ऐसे ही आपका, ऐसे लगभग भारत है आपका। ठीक है। अब भारत में जब आप देखेंगे ध्यान से, तो आप देखेंगे यहां से लेकर ऐसे लगभग एक समांतर श्रेणी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ऐसे विस्तार होते हुए चला जाता है। यानी ये तीनों श्रेणियां क्या है, समांतर क्रम में चल रही। कहाँ चल रही, इसके बाद ये इधर मुड़ जा रही है। ठीक है। ये इधर जब मुड़ जा रही है तो इसका विस्तार कर रही है। अब कह रहे हैं जो समांतर श्रेणियां हैं, इन्हीं श्रेणियों के बीच में जो स्थान है, इसी प्रकार की घाटियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। इन्हीं के मध्य क्या हो रहा है, घाटियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी घाटियां हैं, कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कहाँ, कुल्लू कांगड़ा कहाँ है, आपके हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है। आज नाम से जाने जाते हैं। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं। यानी कि घाटियां अक्सर क्या करते हैं, यहाँ जो पर्यटन होते हैं, पर्यटन नक्शा बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। लोग यहाँ पे जाके काफी आनंद लेते हैं। ठीक है। जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी
हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल के श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये पूछा गया प्रश्न है, आखिर कुल्लू घाटी कहाँ पर अवस्थित है? क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर होगा धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। ठीक है। नीलांग घाटी, नीलांग घाटी दोस्तों ये है उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और यहाँ पे क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए गंगोत्री नेशनल पार्क किस घाटी में है अवस्थित है, तो उसका क्या आंसर होगा? नीलांग घाटी। क्या होगा दोस्तों? नीलांग घाटी होगा। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नीलांग घाटी जो है 1962 में जो भारत चीन जब युद्ध हो रहा था उस समय से बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मरखा घाटी ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध घाटी है, वहां की बहुत प्रसिद्ध घाटी। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्र तल से लगभग 2438 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वोत्तर का राज्य नागालैंड में जफू पर्वत पर जोकू घाटी है। अगर पूछा जाए जोकू घाटी कहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा? नागालैंड में है। और कौन सी पर्वत श्रेणी है? जफू पर्वत श्रेणी है, वहां पे क्या है इसका पाया जाती है। ठीक है। सांगला घाटी, सांगला घाटी, किन्नौर घाटी, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। चारों ओर पर्वतों की चोटियों से वस्पा घाटी, वस्पा घाटी आपसे पूछा गया प्रश्न है, ये घिरी हुई है। अगर पूछा जाए वस्पा घाटी किससे घिरी हुई है? चारों ओर से पर्वत की चोटियों से। ठीक है। युद्धांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। बार बार आपसे पूछा जाता है युद्धांग घाटी, उसकी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है आपको उत्तराखंड की घाटियों से। ठीक है, आगे चलते हैं। लगभग 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित रेडोड्रॉन व अन्य वनस्पतियों प्रजातियों से ढकी हुई हैं। ठीक है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। शांत घाटी, मौन घाटी पलक्कड़ जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों के स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? शांत घाटी। शांत घाटी चूंकि यहाँ पे इतना ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती हैं इसलिए बहुत शांत क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको देखना है आपके एग्जाम में जो प्रश्न बने हैं किस हिसाब से बने हैं, उसको आप क्या आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। घाटियों को मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ट्रिक इसको कम लेना चाहते हैं, देखो आप हमारे चैनल पर जाके इसके प्लेलिस्ट बनी हुई ट्रिक की, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कुल्लू घाटी जिन पर्वतों के बीच अवस्थित है कौन कौन से दोस्तों? पहला इसका है धौलाधार और पीर पंजाल। किसके मध्य है? धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा, नीलांग घाटी, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? किसमें दोस्तों? उत्तराखंड में। किसमें है? उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पे आपको पता है, मुझे जस्ट बताए थे, हम लोग चर्चा किए हैं, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था क्या हुआ, इस घाटी को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में से फिर 2015 में फिर से खोल दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ घाटियां दिया गया है और उसको मिलाने के लिए बात की जाए। जैसे चूंकि मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ? जम्मू कश्मीर, वर्तमान कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, ठीक है। ए में थ्री अगर मिला दीजिए तो ऑप्शन दो तो अपने आप कट गए। जोगू घाटी, जोगू घाटी दोस्तों नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में। सी में 4, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है और युथांग घाटी आपके सिक्किम में है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, मरखा घाटी लद्दाख, प्रश्न काल में जम्मू कश्मीर। जब ध्यान देना है, पहले जम्मू कश्मीर हिस्सा था, अब कहाँ किस्सा है? ये लद्दाख हिस्सा है। और हुआ क्या है, जोगू घाटी आपके पूर्वोत्तर में है, कहाँ? नागालैंड में है। सांगला घाटी किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश में है। और युथांग घाटी आपका गंगटोक सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में एक और घाटी है, आप बताइएगा कौन सी घाटी है जल्दी से। आगे प्रश्न है, मौन घाटी जिसे हम शांत घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं? शांत घाटी कहते हैं, राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। आप बताइएगा क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? मौन, मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़वाड़ू जलवायु जल विद्युत परियोजना बनाने के प्रस्ताव है। ठीक है, कुंती नदी मौन घाटी से वर्षा के प्रचुर वनों को उद्भित होती है। ऑप्शन दोस्तों 2 और 3 सही है, पहला क्या है आपका? गलत है। पहला क्या है आपका? गलत है। क्यों? क्योंकि जो शांत घाटी है आपकी, जो शांत घाटी है आपकी, यहाँ पर राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ बालाघाट में स्थित है या पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, न कि नल्लामलाई पहाड़ी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। केरल के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क में मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। और कुंती नदी यहाँ पर बहती है, ध्यान दें, कुंती नदी और भरतपुछा नदी इसकी सहायक है। ठीक है, आगे चलते हैं। शांत घाटी बार बार पूछा जाता है, कहाँ पे आपके, केरल में। कहाँ पे, केरल, जस्ट हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। कुछ और घाटियां हैं भारत में, इसको बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर मान ली उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में और कौन कौन सी घाटी है जो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें, पहला है आपके, क्या हो सकता है, दून घाटी। क्या होती है, दून घाटी। दूसरा क्या हो सकता है आपका, आपको होता है धर्मा घाटी। कौन सा, धर्मा घाटी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या हो सकता है आपका, जोहर घाटी। कौन सा, जोहर घाटी। ठीक है, अगला क्या है आपका, चौथा नीलांग घाटी। नीलांग घाटी भी हम लोगों ने देखा था, नीलांग घाटी। और पांचवा क्या है आपका, सोर घाटी। कौन सा, सोर घाटी है। और छठवां क्या है आपका, फूल घाटी। कौन सा, फूल घाटी। ये क्या है कि जो उत्तराखंड के दर्रे, मैं उसको इकट्ठा कर दे रहा हूँ, घटना चक्र में भले नहीं दिया है, आप इसे अगर लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जिसे हम लद्दाख में भी इंक्लूडिंग कर लेते हैं, जो घाटियां यहाँ पाई जाती हैं, इसको मैं लिखा दे रहा हूँ ना, आप इसे देखिएगा। पहला कौन सा है, यहाँ पे एक होता है मरखा घाटी। कौन सा है, मरखा घाटी। ठीक है, दूसरा है क्या यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी बहुत ही फेमस घाटी है। ठीक है, नुब्रा घाटी जो है बहुत ही फेमस घाटी है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है कश्मीर घाटी। क्या है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। और चौथा, चौथा क्या है दोस्तों, आपकी सुरु घाटी। क्या है, सुरु घाटी। आप सुरु और शोर में कंफ्यूजन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो शोर घाटी है वो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। जो सुरु घाटी है आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद कुछ और अन्य घाटियां जो फेमस घाटियां, देखिएगा उसका नाम देख लीजिए, कौन कौन सा। जैसे अगर हम बात करें हिमाचल, उसकी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो घाटी है उसको कहते हैं न्योरा घाटी। क्या कहते हैं, न्योरा घाटी। ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर लिया जाए। क्या है, न्योरा घाटी। उसके बाद अगर पास लिया जाए सिक्किम में, सिक्किम में दो घाटियां हैं, सिक्किम में दो घाटी हैं। पहला है, एक घाटी है आपका चुम्बी घाटी। कौन सी है, चुम्बी घाटी है। ठीक है, दूसरी आपकी है क्या, युथांग घाटी। दूसरी कौन सी है, युथांग घाटी। ठीक है, अन्य घाटी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे नागालैंड में आपने लिखिया, नागालैंड में आपने देखा था, नागालैंड क्या, जोकू घाटी। क्या है, जोकू घाटी। एक है आंध्र प्रदेश में घाटी है, आंध्रा में है। आंध्रा में कौन सा, आंध्रा में आपका अराकू, अराकू घाटी। ये बार बार आपसे पूछा गया प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ आपके जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कुछ घाटियां हैं, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वही एक बाकी है, बाकी सब हो गए। हिमाचल प्रदेश में जो घाटियां हैं देख लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं इसे आसानी से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे एक घाटी किन्नौर घाटी। कौन सा है, किन्नौर घाटी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, कुल्लू घाटी। कौन है, कुल्लू घाटी। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, चांगी घाटी। कौन सा, चांगी घाटी। उसके बाद आपको यहाँ पे चंबा घाटी है, ध्यान देना, चंबा और चुम्बी दो हैं। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश और चुम्बी घाटी कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कांगड़ा घाटी। कौन सा, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी है। फिर और क्या, यहाँ मालना घाटी है, मालना घाटी है। ठीक है, आगे पार्वती घाटी है। कौन सी, पार्वती घाटी है। उसके बाद सांगला घाटी है। कौन सी, सांगला घाटी है। और फिर लाहौल स्फीत घाटी है। कौन सा, लाहौल स्फीत। ठीक है, उसके बाद ये है कुछ हिमाचल प्रदेश के दर्रे, सॉरी हिमाचल प्रदेश के क्या है आपके घाटियां। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। दरअसल ये ऐसे चीजें हैं जो हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देंगे वहां पर प्रश्न यहाँ से बनना तय होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे दोस्तों, जो दर्रा है, दर्रा कहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिएगा वीडियो में। अब देखते हैं दोस्तों दर्रे के बारे में। दर्रा क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो पर्वत है, ठीक है, ऐसे कोई पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पे क्या है, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है, और दोनों के क्या कह रहे हैं, ऐसे सतत श्रृंखला थी। दो लैंड की, एक लैंड इधर से एरिया था, एक लैंड इधर एरिया था। इसको जो जोड़ने पास होता है, इसी पास को क्या कहा जाता है, दर्रा। दर्रा का मतलब क्या था, पास। ठीक है, अब क्या करना है, चूंकि भारत में इतनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पास तो जरूरी है,
कुछ जो नेचुरल पास बने हैं जिसने नेचर ने प्रदान कर रहा है, कुछ हम दर्रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी के स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। ठीक है, दर्रा पर्वत की द्रोणी से होकर गुजरता है। द्रोणी मतलब नीचे एकदम बेसिस होते हुए गुजरता है। ठीक है, भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के अनेक दर्रे मिलते हैं। कहाँ कहाँ? हिमालय क्षेत्र, चूंकि पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पे है? आपका हिमालय पे है और आपके यहाँ पे है, पश्चिमी घाट में है। यहाँ पे क्या है? कई दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क मार्ग और रेल मार्ग हमारा आपस में जुड़ते रहते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में स्थित काराकोरम में दर्रा लगभग सबसे ऊंचे दर्रे में स्थित है। आपसे पूछा गया प्रश्न है इस बार, अगर आपने पीसीएस प्रश्न दिया होगा पीसीएस एग्जाम, उसमें पूछा था सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो उसमें काराकोरम ऑप्शन में था। ठीक है, सम्मिलित करने के लिए पूछा गया था। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगची दीवान, कौन सा? यांगची दीवान दर्रा कहाँ है? यांगची दीवान है, और किसकी ऊंचाई कितनी है? 5890 मीटर। ठीक है, बुर्जिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है इसमें। पहला का सरल प्रश्न पूछा, सरल प्रश्न पूछेगा तो इसमें आपसे यही पूछेगा कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अच्छा वो थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश किया तो, अगर हार्ड बनाने की कोशिश किया तो आपसे यही पूछेगा कि भाई साहब आप ये बताइए कि ये जो दर्रा है, मतलब ये जो दर्रा है ये किसको किसको जोड़ रहा है। जो नाम दर्रे का नाम दे देगा और पूछेगा कहाँ से किससे ये जोड़ रहा है। ठीक है, जो जिला जास्कर सीढ़ी में स्थित है, श्रीनगर लेह मार्ग को जोड़ता है। अगर पूछे जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है, या श्रीनगर लेह को जोड़ता है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा से जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाने का मार्ग जोड़ता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बनिहाल दर्रा। क्या होगा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, जवाहर सुरंग या बनिहाल दर्रे स्थित है। शिवकिला दर्रा कहाँ दोस्तों? सिक्किम, शिमला में। कहाँ है? शिमला में। ठीक है, आगे बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है आपका? ये भी आपका वही है, कहाँ पर? शिमला, हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक, थांगला दर्रा कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। कहाँ? कुमायूं श्रेणी में स्थित है। और माना दर्रा कहाँ है आपका दोस्तों? ये भी आपके उत्तराखंड में ही है। और कहाँ पे? भारत और तिब्बत के बीच में सीमा, और मतलब ये मतलब यहाँ से जाने का रास्ता होता है। ठीक है, इसके माध्यम से, माना दर्रा के माध्यम से। ठीक, चिरबितिया ला या डुंगरी ला जो दर्रा है यह भी यही स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड राज्य नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर सीढ़ी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। अगर पूछा जाए ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये कभी कभी लोकेशन पूछ लिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है देवताल झील यहाँ से, जहां से लखनंदा की सहायक सरस्वती का उद्गम होता है। ठीक है, लेपू लेक दर्रा देखिएगा भारत चीन सीमा पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए लेपू लेक दर्रा कहाँ पे है, उसका क्या आंसर होगा? भारत और चीन सीमा पर। उत्तराखंड राज्य स्थित है कहाँ पर? नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा लेपू लेक दर्रा के मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के मार्ग प्रदान करता है। यानी अगर पूछ लिया जाए नाथुला दर्रा लेपू लेक दर्रा कहाँ के राज्य मिलता, कहाँ के जाने का स्थान मिलता है, किसको किसको जोड़ता है, उसका आंसर क्या होगा? मानसरोवर और कैलाश घाटी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्या है देखिएगा। सिक्किम नाथुला सिक्किम नाथुला हिमालय क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 4004 मीटर पर स्थित है। कहाँ पे? 4004 मीटर पर स्थित है। भारत क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नाथुला कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है कि नाथुला कहाँ पे स्थित है, वो क्या उसका आंसर होगा आपका? सिक्किम। ठीक है, यह जो है चीन के तिब्बत क्षेत्र से पठारी चुंबकीय क्षेत्र को गुजरता है। ठीक है, नाथुला नाथुला जो है भारत एवं चीन के तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। यानी इसके माध्यम से क्या है? भारत और चीन के बीच में क्या होता है? ट्रेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो अन्य पॉइंट कौन कौन सा है? लेपू लेक है और अगला क्या है? शिवकिला है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 1962 के दौरान भारत द्वारा बंद कर दिया गया कौन सा? नाथुला को। कौन सा? नाथुला को। ठीक है, जिसका उद्देश्य 2006 में पुनः खोल दिया गया। आगे चलते हैं। सिक्किम में स्थित जेलेबला पूर्वी सिक्किम जिले में लासा को जुड़ता है। अगर पूछा जाए जिलेबका किसको किसको जोड़ता है? भारत और लासा। लासा क्या है? ये तिब्बत की राजधानी थी। ठीक है, उसको जोड़ता है। ठीक है, बोमडिला
बोमडिला दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है और यह लासा को जोड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और लासा को जो जोड़ने वाला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, उसका क्या नाम है आपका? बोमडिला। ठीक है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका ट्रिक अगर आप देखना चाहते हैं, ये ट्रिक का टॉपिक है। ट्रिक का टॉपिक मैंने अलग से बना रखा है, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई आपको वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सरलता से आपको याद हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। चीन के लिए चीन के लिए भी मार्ग जाता है। डिफू दर्रा पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मणिपुर में एक दर्रा है दोस्तों जिसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो मणिपुर का है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट में दोस्तों जो ताप्तिक मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक जो अंतरीप है, लगभग वहाँ 4 दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा है? एक थाल घाट है, दूसरा भोर घाट। थाल घाट कौन सा है? मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। भोर घाट को महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। पुणे नहीं दिया है, पर इसमें मैं बता रहा हूँ पुणे को जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? यहाँ मुंबई से पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेलवे स्टेशन और सड़क मार्ग गुजरते हैं। मैंने कहा ना, भोर घाट जो है वहीं से गुजरता है। ठीक है। पाल घाट आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच में, किसके बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के बीच में है। और ये बार बार आपसे पूछा गया प्रश्न है कि आखिर जो पाल घाट दर्रा है किसके किसके बीच अवस्थित है। ठीक है, पाल घाट दर्रे को पलक्काड़ा गैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, चित्तूर, कोयम्बटूर और रेल भी, इसके रेल भी यहाँ पे क्या है? उपलब्ध है। रेल और सड़क के रास्ते यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कुछ अन्य प्रमुख दर्रे जैसे चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। जैसे बोमिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगा गंगोत्री और उत्तर में मौसमी दर्रा स्थित है। ठीक है, फिर क्या है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है, आवागमन संभव नहीं हो पाता। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख और लिंगला दर्रे 19,200 मतलब 19,024 फीट दुनिया में सबसे ऊंची वाहन योग निर्माण के लिए पॉइंट बन गया। ठीक है, आगे कुछ दर्रा दिया गया दोस्तों, आपसे बार बार जो एग्जाम पूछा जाता है इसको याद रखिए। कैसे? खारदुला काराकोरम जोजिला कहाँ पे? लद्दाख में है। पीर पंजाल बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। सिपला रोहतांग बड़ा लाचा यांसी पाराम मरिंगला ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला माना नीथ लेपुलेक पुंगारी भिंगरी नामा रालाल और सिल्ला ये कहाँ? उत्तराखंड की है। नाथुला जिलेलेपा सिक्किम ये सब कहाँ है? सिक्किम की है। और बोमडिला यांगआप और डिफू ये क्या? अरुणाचल प्रदेश की है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर की है। और थाल घाट और बोल घाट महाराष्ट्र में है। और पाल घाट क्या है? केरल में। यह एक दर्रा और सिनकोट दर्रा, कौन सा? सिनकोट दर्रा कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो प्रश्न देखते हैं कहाँ कौन सा प्रश्न बनता है। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या है? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है और ये भी सही है। और ये सेला सेला दोस्तों आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल में। ठीक है, बाकी आप क्या है? सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? देखिएगा ऑप्शन डी आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं। क्या प्रश्न का दर्रों में उनमें से सभी राज्यों को सही सुमेलित है, लेकिन जो चांगला है वर्तमान में लद्दाख में चला गया, लद्दाख में चला गया, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है? रोहतांग बोमडिला और सेला ये क्या आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग वाला कई बार पूछा गया प्रश्न है। पूछा पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में किसके मध्य अवस्थित है? नीलगिरी अन्नामलाई, नीलगिरी कार्डमम, नीलगिरी अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डमम, यह कार्डमम पहाड़ी या पालिनिक पहाड़ी है। ये दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, किसके? नीलगिरी अन्नामलाई। इसका अगर मैप आपको बना दे, अगर दक्षिण भारत जो दर्रे हैं, यहाँ पे है थाल घाट, यहाँ पे है बोर घाट, यहाँ पे क्या है? पाल घाट, यहाँ पे है सिनकोट दर्रा। ठीक है, इसके देखिएगा, जो कि याद रखिएगा बस। ठीक है, क्या होगा? थाल घाट जो है दोस्तों आपका, थाल घाट जो दर्रा प्रदान करता है, ये यहाँ थाल घाट। ठीक, यहाँ भोर घाट, ये क्या है आपका? पाल घाट, और ये क्या है आपका?
सिनकोड दर्रा मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है, आप इसे देख सकते हैं वीडियो पूरा, इस कायदे से देखिएगा, क्योंकि हर एक दर्रे आपको कंफर्म होना चाहिए और बार बार ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते रहे कौन सा दर्रा कहाँ पर है। ठीक है, देखते रहिएगा। अगर हम थाल घाट की बात करें, थाल घाट जो है दोस्तों मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, अगर हम भोर घाट की बात करें, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, अगर हम आपके पाल घाट की बात करें, पाल घाट जो है दोस्तों जो केरल का पलक्कड़ है, केरल का पलक्कड़ को तमिलनाडु से जोड़ता है। तमिलनाडु के एक स्थान है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर आप जानते हैं, उसको जोड़ता है। ठीक है, उसका जो सिनकोड दर्रा है, सिनकोड दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम और उसका मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, ये आपके दर्रे कुछ इस क्रम पे है, आप इसे याद रखिएगा, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, आगे कौन सा सुमेलित नहीं, क्या है आपके सामने, आप सॉरी, ऑप्शन क्या है आपके सामने, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सेम है, नाथुला ये भी है, भोल घाट, भोल घाट अभी हम लोग जस्ट देखे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी आपका सही है। ठीक है, फिर इसमें निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर श्रृंखला पर नहीं है। अब पश्चिमी घाट पर भी हम लोग कितने चार दर्रे देखे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है, खैबर दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जिससे अफगानिस्तान के लोग आते जाते हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है कौन सा, सिपकिला, लेपुलेख, नाथुला, जोजिला। अब बताइएगा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये जो नाथुला है, नाथुला कहाँ है, नाथुला आपका जो है सिक्किम में है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें ऑप्शन जो है नाथुला, नाथुला जो है इसमें, खैर ऑप्शन तो पांचों दे रखा है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला, लेपुलेख, लेपुलेख जो है दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कहा, उत्तराखंड में, यही आपको सुमेलित है, बाकी आपको सुमेलित है। ठीक है, खैर जब ये विभाजन हुआ तो उत्तर प्रदेश का, तब देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है, खोजना है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल है, नाथुला मेघालय नहीं दोस्तों, सिक्किम में, कहा, सिक्किम। ठीक है, अब बाकी आपका सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाथुला फिर से कहा, सिक्किम। नाथुला बार बार पूछा गया, चूंकि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है और ये चीन और भूटान जैसे संबंधित होता है, इसलिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ट्रेड भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, लेपुलेख उत्तराखंड, नाथुला, और नाथुला फिर से आ गया, नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम में, बाकी आपके यहाँ सुमेलित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, ये आपका क्या है, सुमेलित है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित दर्रों में से किसे होकर ले जाने का रास्ता मिलता है। दोस्तों सिपकिला कहाँ, सिक्किम में, इससे कोई मतलब नहीं है। चुंबी घाटी कहाँ पे है, ये आपको रोहतांग में है, और यहाँ सिक्किम में ये भी है, और ये जोजिला जो है आपका, इसी से आपको कहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, लद्दाख से ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सिपकिला क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2006 के लगभग मध्य निम्नलिखित हिमालय दर्रे में से कौन सा भारत के और चीन के बीच व्यापार का पुनः खोल दिया गया। मैं जस्ट बताया था नाथुला, ये उत्तराखंड वाला जो नाथुला था, इसे फिर से खोल दिया गया। ठीक है, इसे वाला नाथुला। सिपकिला कहाँ पे है, सिक्किम में, और चांगला कहाँ पे है, वर्तमान लद्दाख में। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब फिर से आ गया वही, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीथ उत्तराखंड, सिपकिला आपका क्या हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देख लीजिएगा, बनिहाल, नाथुला, नीथ, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पर अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, बार बार सुमिलित, फिर से देखिएगा, बोमडिला कहाँ पे आपका, अरुणाचल प्रदेश, ए में 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, जिलेलेपा, जिलेलेपा कहाँ है बताइएगा, जिलेलेपा आपका सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम, सिक्किम में। ठीक है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला आपको उत्तराखंड में। ठीक है, इसे मिलाइएगा। आगे चलते हैं, देख लीजिए, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, जिलेलेपा सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, और सिपकिला आपका यहाँ पे। ठीक, कहाँ, हिमाचल प्रदेश। फिर से आ गया माना दर्रा, फिर से मिलेगी माना दर्रा उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला सिक्किम में, जिलेलेपा जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। ठीक, चलते हैं आगे, देखिएगा, ये सब रटने वाली चीजें है, एक बार रट लीजिएगा। मैंने कहा ट्रिक जो मैंने बताया है, ट्रिक अगर एक बार आप देख लेंगे आपको चीजें याद हो जाएगी। ट्रिक का वीडियो अलग है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगा, चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ट्रिक से आप अलग से मैं कहेंगे
लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बन रखी है लिस्ट की ट्रिक की, आप वहां जाकर आराम से, बहुत सी ट्रिक मैंने बना रखा है, बनाऊंगा धीरे धीरे, आप वहां जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर और शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से वही है, बार बार प्रश्न वही बन रहा है। जेरेलेपा, ये भी सही है, हमने कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, माना दर्रा नीचे दर्रा उत्तराखंड में, ये भी सही। शिवकिला आपको कहाँ पे, शिवकिला आपको जस्ट बार बार समझा रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहा, हिमाचल में, शिवकिला हिमाचल में। ठीक है, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका क्या है, सही है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है आगे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। लेपुलेख अवस्थित है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ है, हिमाचल। ये कहाँ है, ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, ये कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। लेपुलेख दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तरांचल जिसे कहा जाता है, पहले इसका नाम उत्तरांचल था, उत्तराखंड हो गया। क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर से दर्रा है, कौन सा सुमेलित नहीं देखना है, नाथुला। नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं, बोले कहाँ, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में, सिक्किम। ठीक है, बाकी लेपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल, ये तीनों क्या है आपके सुमेलित है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। नाथुला सिक्किम, लेपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। ठीक है, सुमेलित है। आगे चलते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। माना दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। किंगरी व ग्रांग दर्रा, ये क्या है दोस्तों, ये और नीति दर्रा, माना दर्रा, ये कहा क्या है, ये दर्रे है, कहाँ पर अवस्थित है, उत्तराखंड। ये चारों दर्रे कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा है, अब इसे पश्चिम से पूर्व के क्रम लगाना है। पश्चिम से पूर्व क्रम जब लगाएंगे, सबसे पहले पश्चिम कौन सा है, ये सिपकिला है, ये बोमडिला है, ये नाथुला है, ये लेपुलेख। आप बताइए, सबसे पहले सिपकिला आएगा, उसके बाद लेपुलेख आएगा, उसके बाद नाथुला आएगा, उसके बाद बोमडिला आएगा। यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सही हो रहा है, आपको पता है ये कहाँ पे, सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। पहले हिमाचल प्रदेश आता है, पश्चिम से चलेंगे। लेपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड पे आएगा। उसके बाद नाथुला सिक्किम में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, इसी हिसाब से क्या आएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे क्या है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। रोहतांग दर्रा, खैबर दर्रा, दातुला दर्रा, जोजिला दर्रा। आपको पता है दोस्तों, कुछ ना पता होता इसमें, फिर भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि दिए गए विकल्प में दातुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला जो है 14,450 फीट पे स्थित है। जोजिला दर्रा आपका 11,778 फीट पे स्थित है। और रोहतांग दर्रा जो है 13,044 फीट पे है। ठीक है, खैबर दर्रा 3510 फीट पे है। परंतु भारत में सर्वाधिक ऊंचाई दर्रा यांगची दीवान दर्रा है, जो 5,890 मीटर पे। ठीक है, उपयुक्त में कोई नहीं है। खैर, देखते हैं दोस्तों, अब इसके आगे हम देखें ग्लेशियर। ग्लेशियर दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।